और एक बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान का शायर नाज़िम मुशायरा जब मुशायरे का आगाज करता है तो ये जरूर कहता है कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ और फकत तेरी मदद और इस तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, सहरा को, समंदर को बनाया। गर्जे की इस कायनात का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इस कायनात में रहने वाले, बसने वाले वो इंसान जिनको रहनुमाई की जरूरत थी, जिनको हिदायत की जरूरत थी, जिनको ये जरूरत थी कि हमारा पालनहार कौन है, जिनको ये जरूरत थी कि हमारा खालिक कौन है, जिनको ये जरूरत थी कि हमारा हाजत रवा कौन है, जिनको ये जरूरत थी कि हमारा रज़्ज़ाक़ कौन है। मेरे दोस्तों, इस जरूरत को बताने के लिए, इस पैगाम को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा। मेरे दोस्तों, सबसे आखिर में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, अल्लाह के पैगाम को आम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस निज़ाम को, इस दर्स को सहाबा इकराम ने आम किया। उसके बाद ताबईन आए, तबे ताबईन आए, औलिया इज़ाम आए, हमारे असलाफ आए। ये तमाम मुअज़्ज़ज़ हस्तियां अपने फरीज़े को अंजाम दे करके इस दारे फानी से रुखसत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस दौर मौजूद में आज बातिल अपनी तमाम हदों को पार कर चुका है। लिहाजा खुसूसन इस दौर के उलमा और दानिशवरान कौम और उमूमन मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम लोग अपने मजहब के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करें। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि तेरे मजहब की अगर शान चली जाएगी, कौम मुस्लिम तेरी पहचान चली जाएगी। तेरे मजहब की अगर शान चली जाएगी, कौम मुस्लिम तेरी पहचान चली जाएगी। और तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम ना होता, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम ना होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना होता। आपको बता दें कि आज इस कायनात में अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की धरती पर आज बातिल यहूदियत की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल अंग्रेज की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल कादियानियत की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल दुश्मनाने कुरान की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल दुश्मनाने सहाबा की शक्ल में जिंदा है, आज बातिल यहूदियत की शक्ल में जिंदा है। मेरे दोस्तों, जिंदा इसलिए है कि हमने इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फरामोश कर दिया है, सहाबा इकराम की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। क्या खूब कहा है कहने वाले ने कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस्लाम क्या है, आप जानते हो कुरान क्या है, आप जानते हो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। किसी भूखे को खाना खिलाना नबी की सीरत है, किसी भूखे को खाना खिलाना नबी की सीरत है, किसी प्यासे को पानी पिलाना नबी की सीरत है, किसी अंधे को रास्ता दिखाना नबी की सीरत है, किसी मजलूम को अपना बनाना नबी की सीरत है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना नबी की सीरत है। खिदमत का नाम सीरत है, मोहब्बत का नाम सीरत है, अखलाक हसना का नाम सीरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब होता है। सहाबा कराम
हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना रहबर और बादशाह मुंतखब करते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि चलो ये शहर रसूलुल्लाह है, नबी के शहर के करीब जो देहात हैं, जो गांव हैं, उनमें चल कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद का जायजा लिया जाए, उनके हालात की खबरगिरी की जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबा इकराम को लेकर के एक बस्ती में जाते हैं, एक गांव में जाते हैं। गांव में जैसे ही दाखिल होते हैं एक मकान नजर आता है, बोसीदा मकान है और मकान मालिक दरवाजे पर चबूतरे पर बैठा हुआ है, वो अपनी बीनाई खो चुका है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि अल्लाह के बंदे, तू किसकी तलाश में बैठा है? किसी ने तुझे तकलीफ पहुंचाई है? तू क्यों रो रहा है? तेरी आंखों से क्यों आंसू रवा हैं? उस शख्स ने कहा, उस नाबीना शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, पता नहीं मेरा वो रफीक, वो यार, वो वफादार साथी मुझसे क्यों नाराज होकर के चला गया है। हम उसके मुंतजिर हैं, उसके इंतजार में बैठे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो कौन शख्स है, उसका नाम जानते हो? कहा कि नाम की तो मुझे खबर नहीं है, मुझे नाम की खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरे लिए वो रोजाना खाना लाता था, नाश्ते का इंतजाम करता था, मेरे घर में झाड़ू देने का काम करता था, मेरे गंदे कपड़े उनको धोने का इंतजाम करता था, मेरे परागंदा बाल उनमें तेल लगा दिया करता था। मैं अपनी आंखों से बीनाई को खो चुका हूं, कभी कभी मेरी आंखों में सुरमा और काजल लगा दिया करता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि 3 दिन हो गए हैं वो शख्स नहीं आया। खलीफा अव्वल यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ही होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया कि तुम्हारा वो वफादार साथी कोई मामूली आदमी नहीं था, वो बादशाह वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसी तरीके से तेरी खिदमत करूंगा जिस तरीके से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तेरी खिदमत की है, तेरी हिफाजत की है। मेरे दोस्तों, ये है मजहब इस्लाम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत और प्यारी सुन्नत। अगर हम लोग इसी तरीके से अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने पड़ोसियों के साथ यही मामला करते हैं, कमजोरों के साथ इसी तरीके से पेश आते हैं, तो इन जलसों की कोई जरूरत नहीं है। उलमा को दूर दराज से बुलाने का कोई मकसद नहीं है। अगर हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हम लोग अमल करने वाले हैं, और अगर हमारी नियतों में खोट है, धोखा है, सिर्फ जुबान पे नबी की सीरत है और किरदार से हम लोग बहुत दूर हैं, तो ये जलसा निहायत ही जरूरी है। हम सब लोगों की जरूरत है, उलमा की बातों का सुनना जरूरत है, उलमाए कराम का दीदार करना मेरे दोस्तों सवाब का काम है। आज हम ये अहद लेकर के बैठे, अज़्म मुसम्मम करके बैठे कि इंशाअल्लाह यहाँ पर जो भी कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू होगी, हम सब लोग अमल की नियत से इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद है, आपको बता दें आज हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर अल्लाह के गज़ब को दावत देता है, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहा है। आज हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों का लिबास हजरत फातिमा और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिबास के खिलाफ है। आज हमारे घरों से पर्दा रुखसत हो रहा है। दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूद का कल्चर हमने अपनी कामयाबी और तरक्की का जरिया समझ रखा है। दाढ़ी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व जीनत रही है।
मेरे दोस्तों, अगर इतनी नफरत हम दुश्मनाने इस्लाम से करते, आज दाढ़ी से ऐसी नफरत है, अगर इतनी नफरत हम दुश्मनाने इस्लाम से करते तो खुदा की मोहब्बत हमें प्यार करती। अगर दाढ़ी के रख लेने से चेहरा बदनुमा लगता तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। जो लोग आलमी पैमाने पर मजहब इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, आज मिल्लत का नौजवान उनकी तकलीद करना, उनकी इज्जत करना बाइसे फख्र समझता है। इसको किसी शायर ने कहा है कि जरा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शिनावर डूब जाता है, और कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। अये मुसलमानों, अपने वकार को पहचानो। अये मुसलमानों, अपनी इज्जत को पहचानो। अये मुसलमानों, अपनी निस्बत को पहचानो कि हम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम कहां से कहां पहुंच गए। अहले दुनिया न रहा, लाइक़े उक़बा न रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का न रहा। तू मुसलमान है तो औरों पे भरोसा कैसा, क्या तुझे सुन्नते नबी पे भरोसा न रहा। दोस्तों, फितरत का उसूल है, जब रोशनी का तस्करा होता है तो अंधेरों को शिकायत लाहिक होती है। तारीकी रोशनी की हामी नहीं हो सकती। नूर हर हाल में जुल्मत की शिकस्त का ऐलान करता है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने, क्या खूब कहा है किस कहने वाले ने कि नूर की एक किरण जुल्म पे भारी होगी और रात तुम्हारी ही सही सुबह हमारी होगी। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि हालात कैसे हैं, हालात कैसे हैं। इन अशार के हवाले से बताना चाहता हूं कि वक्त की चाल पर नजर रखो, वक्त की चाल पर नजर रखो, तेग पर ढाल पर नजर रखो। तुमने माजी में खूब रश्क किया, अब जरा हाल पर नजर रखो। और क्यों सियासत का दोष देते हो, अपने आमाल पर नजर रखो। अब शिकारी नहीं शिकार हैं हम, सोच कर जाल पर नजर रखो। क्योंकि ये जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मंसूब है। मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है कि हमारी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत आ जाए। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नफरत को खत्म करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां और बहुत सारी अजियतें बर्दाश्त की हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों से नफरत को खत्म करें, हम अपने दिलों से हसद को खत्म करें, बुग़्ज़ को खत्म करें और मोहब्बत का पैगाम दुनिया वालों को दें, अपने भाइयों को दें, अपने पड़ोसियों को दें। इसको किसी शायर ने कहा है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है।